फिर खुदा का कलाम भी हम शुरू करें। तो अभी हम खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का खत है रोमियो की कलीसिया के नाम, उसके पहले बाब की दूसरी आयत और तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। पहला बाब दूसरी और तीसरी आयत, दो आयत हम तिलावत करेंगे। खुदा के जिंदा और ला तब्दील कलाम में कुछ इस तरह लिखा। गलतियों का खत पौलुस रसूल का चौथा बाब और चौथी आयत, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। हालांकि पैदा नहीं हुआ, खुदा के हुक्म के मुताबिक पैदा हुआ। खुदा के शरीयत के मापदंडों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा ले। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूप हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। आपका सब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटा, जब बेटा हो तो खुदा के वसीला से वारिस भी हो। हालेलुया। इसलिए कि जब वो पैदा हुआ नूर तरीकी में छिपका, तरीकी ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। खुद भी बेटा और दूसरों को भी बेटा बनाकर वो आसमान पर ले जाना चाहता है, इसलिए कि वो जो उसके हाथ से निकाले गए, जिन्होंने गुनाह किया, बदी की और खुदा के हजूर से धकेल दिए ना, खुदा ने कहा तुम बाकी आदम से बाहर हो जाओ। और उस बेटे ने अपने आप को भेजा और जो वादा पूरा हुआ तो वो बेटा आया। उस बेटे ने क्या किया कि उन लोगों को शरीयत के मुताबिक गुनाह थे, जो गुनाह के हाथों से टिके हुए थे, उनको मोल लिया और छुड़ा लिया और छुड़ा कर उनको से निकाला। कैद करने के लिए उसने तैयार हुए थे। और अब जो कोई उस पर ईमान करता है तो वो मानते हैं तो भी वो जिंदा बाकी बता ना मरेगा, इसलिए कि उसने उसके बेटे यानी खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखा। हालेलुया, हालेलुया। उसका बेटा आज भी जब आया है तो उसके आने का मकसद है और उसके मकसद को हम अपनी जिंदगी में पूरा करें। कहीं ये ना हो कि कलाम को रख दें और उसका मकसद हम खो दें, अपनी जिंदगी से मकसद को खत्म कर दें। इब्लीस नहीं चाहता कि उसका मकसद हमारी जिंदगी में पूरा हो। शैतान नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में खुदा का मकसद पूरा हो। शैतान आपको बातों में उलझा देगा, आपको कामों में उलझा देगा, आपको जीवोगरीब हालात में इसकी इंजील में पढ़े तो मरकज़ की इंजील और ज्यादा हमें इसमें गौर करने की हमें तरकीब देती है। इसलिए वो पैगंबर, वो नबी, वो रसूल जो जमीन पर आए, वो यीशु मसीह की गवाही लेकर आए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आए कि वो यीशु मसीह जो जमीन पर आ रहा है उसका आना, उसकी आमद वो सबसे निराली, अनोखी और बेहतर है, अच्छी है। वो सबके लिए गुनाहों की मुआफी का सबब है। अगर आप उसकी खुशखबरी को कबूल करें, उसके नाम को, यीशु नाम को अपनी जिंदगी में ले लें तो आपके सारे गुनाहों को धोकर पाकर साफ करने की
قدرت رکھتا ہے. اس لیے اس کا نام اس لیے یسوع رکھا گیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے. ہاللویا. ان کے گناہوں سے ان کو نجات بخشے اور ہمیشہ کی زندگی میں دخل کر سکے. آج مسیح خداوند جو زمین پر آئے ہیں ہمارے لیے وہ خوشیاں اور برکتیں